देखिए, राहिब को शक नहीं हुआ। राहिब को शक क्यों? अभी तो कहा था मुबाहिले में, वो चेहरे देख रहे हैं, अगर ये कह दें तो पहाड़ अपनी अरे पहाड़ जो हटा सकते हैं वो बेटा नहीं दे सकते। बेटा दे सकते हैं, उसे यकीन है। हुसैन ने कहा है बेटे मिलेंगे। उसके चेहरे की खुशी, चेहरा सुर्ख लाल। हुसैन ने कह दिया बेटा, तो उसने हाथ बढ़ा के, इसीलिए मैंने मंजर पेश किया था, हुसैन के नन्हे नन्हे पाँव रसूल के दानों पे थे। उसने हाथ बढ़ा के हुसैन के पैरों को चूमा और फिर जो पैर पे हाथ रखा तो बस इतना कहा, हुसैन इतना बड़ा एहसान। दिल चाहता है कभी मेरे घर आना। हुसैन ने कहा आऊंगा, वादा है आऊंगा। हलब को रास्ता जाता है जो दमिश्क की तरफ जा रहा है, रास्ते में मेरा दैर, हुसैन आओगे? हाँ आऊंगा। घर गया, एक बेटा, दो बेटे, तीन बेटे, 4, 5, 6, 7, बराबर के 7 भाई जवान। हिंदू है प्रेमचंद, उसने भी अपनी किताब करबला में लिखा है ये 7 भाइयों का किस्सा। मकातिल में तो है, तारीखों में है। और मुझे तो इतना यकीन है सच्चा, जब मैं हलब गया और वहाँ का मौजूदा देखा तो मुझे तो सारे मनाजिर याद आ गए। वहाँ हलब में जाकर देखकर वो जगह, वो पत्थर जिस पे सर हुसैन रखा गया था, जब मातम होता है तो उससे खून उबलने लगता है। उसका वीडियो बनाया गया है, खून उबल रहा है, वीडियो मौजूद है, मंगा लीजिए। मुझे नहीं मालूम यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता होगा। मौजूदा जो होता है वो मातम के साथ पत्थर से खून उबलता है। और क्या माहौल है हलब के उस दैर का कि जहाँ हुसैन आए थे। क्या नूरानी माहौल है, अल्लाहु अकबर। 7 बेटे कहते हैं कि बाप इंजील पढ़ता था, रेल की चौकी पे रख के, गुलाब पाश सामने रख के, और जब पढ़ चुकता तो ऊपर की मंजिल पे चला जाता, सर्दी हो या तेज धूप हो। बेटे कहते हैं बस इराक की तरफ रुक करके देखता रहता, सहरा की तरफ कुछ देर देखता, फिर आ जाता। बेटे कहते आप छत पे जाके क्या देखते हैं, किसी का इंतजार है? बेटों से कहता हाँ, किसी ने वादा किया है आने का, आएगा जरूर, आएगा। अगर 50 बरस भी गुजर गए हैं तो क्या हुआ, मुझे यकीन है वो आएगा। 50 बरस गुजर गए, आएगा। और उसे पता भी नहीं चला, मेहमान आ गया। हम वापस आ गए मसाहिब की तरफ, सर को गौर से देखा और मुड़कर शिमर से कहा ये सर थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। कहे तो बादशाह को नजर होने जा रहा है, हम तुम्हें कैसे दे दें। वापस गया, संदूक खोला, कुछ अशरफियाँ निकाली, लेकर आया। कहिए ले, तेरी नजर करता हूँ, ये सर दे दे। लालची तो था ही शिमर, सर दे दिया, सर को लिया, अंदर आया, जिस रेहल पर इंजील रखी थी हटाया और उसी पे सर को रखा, गुलाब पाश लिया और उस पर छिड़का, और उसके बाद 2 जानू होकर अदब से हाथ जोड़कर बैठ गया। और उसके बाद कहा ऐ सर, ये तो मैं समझ गया कि तू किसी आम इंसान का सर नहीं, तू है किसी अजीम इंसान का। पता नहीं जब से तुझे देखा है क्यों मोहब्बत सी हो गई है, लेकिन जब से तुझे देख रहा हूँ 2 बातें तो मुझ पे जाहिर हो गई। एक बात तो ये जाहिर हो गई कि तू प्यासा मारा गया है, इसलिए कि तेरे गले की रगें खुश्क हैं, खुश्क। तुझे मरते वक्त पानी नहीं दिया गया,
और दूसरी बात मुझे ये मालूम हो गई कि पहले तेरे सामने तेरी जवान औलाद को मारा गया, फिर तुझे कत्ल किया गया, इसलिए कि तेरी आंखों के हल्के ये बता रहे हैं कि तूने औलाद का गम पहले उठाया है। मेरे भी जवान बेटे, मैं जानता हूँ कि बेटों की मोहब्बत क्या है, मगर है सर, तू तो किसी बरगुजीदा का सर है। अगर तू खुद ही बता दे कि तू कौन है। एक बार होठों को जुम्बिश हुई का राहिब पहचाना नहीं अब तक? क्या नाना की आगोश में खड़े हुए मुझको नहीं देखा था? क्या नाना से बेटा नहीं मार? अरे तुम हुसैन हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे, अल्लाह कोई गम आपको न दे सिवा गमे हुसैन। तुम हुसैन हो, कसम खाओ कि तुम हुसैन हो। एक बार एक बीबी की आवाज़ आई, ए राहिब, सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैन की माँ